गंगों में उनका बड़ा मज़ार है, लोग बहुत कसरत से वहाँ आते जाते हैं। उनकी जब वफ़ात हुई तो उनके एक पोते थे जो बहुत होनहार बच्चा था और काबिल बच्चा था। 1-2 साल के बाद वो बच्चा एक मर्तबा अपनी दादी के पास बैठा था और कह रहा था कि मुझे अपने दादा अब्बू की बातें सुनाएं। तो दादी उसको अपने हस्बैंड की बातें सुना रही थी कि हज़रत गंगोई ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। तो दादी ने कहा कि बेटा तुम इतने काबिल हो, तुम उस निस्बत को क्यों नहीं हासिल करते जो तुम्हारे दादा के पास थी। उसने कहा दादो मैं वो निस्बत कैसे हासिल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादा के एक बड़े अजल खलीफा अफ़गानिस्तान में ज़िंदा मौजूद हैं, तुम उनके पास जाओ और उनकी सोबत में रहो और इस निस्बत को हासिल करके वापस वतन आओ। बच्चा छोटी उम्र का था, उसने दिल में इरादा कर लिया। 10-12 साल की उम्र है और बच्चा गंगों से अफ़गानिस्तान चल पड़ा। उस शहर पहुंचा जहां हजरत के खलीफा थे। उनको जब पता चला कि मेरे शेख का पोता मेरे मिलने के लिए आ रहा है तो वो शहर से बाहर इस्तकबाल के लिए आए। उनको घर ले गए और 3 दिन उनकी खूब खातिर मदारत की, खाने खिलाए, खिदमत की, आराम पहुंचाया। 3 दिन के बाद पूछा कि जी आपका आना किस मकसद के लिए हुआ। तो बच्चे ने बताया कि जो नेमत आपने मेरे दादा से पाई थी मैं उस नेमत को पाने की नीयत से आया हूँ। उनका बच्चा वो नेमत तो पाने का एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है, तुम्हें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यूँ शाहाना तरीके से तो तुम्हें निस्बत नहीं मिल सकती। कहने लगे जी जो काम जिम्मे लगाएंगे मैं करूँगा। उनका अच्छा, मतबख में जहाँ खाना बनता है तुम मेहमानों की खिदमत के काम पे लग जाओ। चुनाचे ये मतबख में ड्यूटी देने लगे खिदमत पे। सारा दिन मेहमानों को खाना खिलाते और ख़ुद रोज़े से रहते कि मेरा वक्त जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में गुजरे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शेख ने उस ज़माने में शिकारी कुत्ते पाले हुए थे। शिकारी कुत्ते पालने की शरीयत में इजाज़त है, कुरान मजीद में उसका तज़किरा भी मौजूद है। और उनके रखवाली करने के लिए बंदे की ज़रूरत थी। तो शेख ने इस नौजवान को बुलाया और कहा कि देखो उन कुत्तों की रखवाली आपके ज़िम्मे है, उनको खाना खिलाएं, उनका ख्याल रखें, उनको नहलाएं, खबरगिरी करें उनकी। अब ये मतबख में भी ड्यूटी देते और जो वक्त फारिग बचता तो जो शिकारी कुत्ते रखे हुए थे उनकी भी खिदमत करते। 1 साल इसी तरह गुजर गया। अब ये अपने काम में एडजस्ट हो गए, मगर भूख की वजह से तबीयत में नकाहत बहुत थी, कमज़ोर होते जा रहे थे। एक बंदा खाना ना खाए तो आप बताएं फिर उसके अंदर ताकत कहाँ से आएगी। फिर दूसरा साल इन्होंने फिर इसी तरह मतबख की खिदमत में और कुत्तों की खिदमत में लगा दिया, मगर सुकून आराम से रहे कि मेरे शेख ने जो काम जिम्मे लगा दिया है मुझे करना है, इस काम के करने से मुझे निस्बत मिलेगी। अब अल्लाह की शान देखें, एक दिन शेख ने प्रोग्राम बनाया हम जंगल में जाएंगे शिकार के लिए। तो उन्होंने इस नौजवान को बुलाकर कहा कि कल हमने जंगल में जाना है शिकार के लिए, आप कुत्तों को तैयार रखना और कुत्तों को आप ही ने संभालना है। और कुत्ते जो थे वो बड़े कद के थे और बड़े ताकतवर थे और कई थे। उनको पकड़ के रखना एक बंदे का काम नहीं था, वो तो उसको खींच के ले जाते। शेख ने कहा कि भाई तुमने इनका ख्याल रखना है और कुत्तों को छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। चुनाचे जंगल में गए। अब कुत्तों की नज़र जब खरगोश पे पड़ी तो कुत्ते तो भागते हैं,
उन्होंने भागने के लिए जोर लगाया और ये नौजवान उनके पीछे घिसटता हुआ जा रहा है। इसने क्या किया था कि उनकी जो रस्सियां थी ना, उसको एक रस्सी के साथ बांध के उस रस्सी को अपनी कमर के साथ बांध लिया था कि अगर मैं किसी वक्त घिसटता घिसटता गिर भी पड़ूं तो मेरी कमर के साथ रस्सियां बंधी रहें, वो जो कुत्तों को छोड़ने वाला है ना, कहाँ वो मुझसे ना हो। अल्लाह की शान देखें कि कुत्ते जब भागे तो नौजवान पहले तो उनके जोर से पीछे भागता रहा, फिर गिर पड़ा और कुत्ते इसको घसीट के ले गए। अब जब कुत्ते घसीट के ले जा रहे थे तो कभी बाजू पे जख्म आ रहा था, कभी टांग पे जख्म आ रहा था और उन जख्मों से खून रिस रहा था। ऐन इस आलम में जब जख्मों से खून रिस रहा था, जो खलीफा थे उनको कश्फ में उनके शेख की ज़ियारत नसीब हुई, अब्दुल कद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की। और हजरत ने अपने खलीफा को कहा, हमने तो इस नेमत के लिए आपसे इतनी मेहनत नहीं करवाई थी जितनी मेहनत आपने इस छोटे बच्चे से करवा ली। शेख ने उसी वक्त उस बच्चे को बुलाया, अपने सीने से लगाया और निस्बत के नसीब होने की बशारत सुना दी। ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह के ये पोते वापस आए और फिर अल्लाह ने इनको खूब कबूलियत अता फरमाई। इस आजिज को भी एक मरतबा गंगोह जाने का मौका मिला तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह के मज़ार पर एक वक्त में 5-6 आदमी थे, लेकिन जो उनके पोते का मज़ार था वहाँ पर तो 100-200 बंदे एक वक्त में। मैं हैरान हो गया, या अल्लाह, छोटे हैं, पोते थे और इनके मज़ार पे मखलूक का इतना हुजूम है। फिर मैंने देखा कि सब मुसलमान नहीं, हिंदू भी बहुत है। अल्लाह की शान। तो एक हिंदू से मैंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए, ये तो मुसलमान बुजुर्ग थे। वो मुझे कहने लगा कि जी एक तो यहाँ आके शांति बहुत मिलती है, शांति का मतलब सुकून बहुत मिलता है, और दूसरा कहने लगा कि हम यहाँ आके जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है।